इस वक्त ईरान इजरायल युद्ध में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका से लेकर इजरायल और ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन इन्हीं हथियारों के जरिए इस वक्त कर रहे हैं। पूरी दुनिया अब ये जानना चाहती है कि वो कौन से हथियार हैं जिनके कारण ये बीते 120 घंटों में चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। उन महा हथियारों की पूरी डिटेल क्या है, ये रिपोर्ट आपको उसके लिए देखनी चाहिए। भारत में सनातनी रंगों की होली खेली जा रही है और अमेरिका, इजराइल और ईरान समेत मिडिल ईस्ट के कई मुस्लिम देशों में खून की होली खेली जा रही है। भारत में गुलाल अबीर उड़ रहे हैं तो मिडिल ईस्ट में चारों तरफ मिसाइल अटैक से सब कुछ धुआं हो गया। चारों तरफ आग का खौफनाक मंजर है। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि इस बार ये युद्ध यहीं थमेगा नहीं, जंग लंबी चलने वाली है। अमेरिका, इजराइल अब तक ईरान में 2000 से ज्यादा टारगेट पर हमले बोल चुके हैं। इजराइल अमेरिका के हमलों का बीते 5 दिनों से ईरान भी तगड़ा जवाब दे रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट के देशों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हमले का बदला एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग मिडिल ईस्ट के देशों में अटैक करके ले रहा है। दोनों ही तरफ से हाई पावर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है। ईरान अपने सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई की मौत का बदला लेना चाहता है, तो इधर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया कि जब तक सभी लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक ये हमले जारी रहेंगे। मतलब साफ है कि मिडिल ईस्ट के महायुद्ध में महाहथियारों का इस्तेमाल जारी रहने वाला है। इस महायुद्ध में ईरान की ताकत बने उसके आत्मघाती ड्रोन और मिसाइलें, तो अमेरिका और इजराइल की ताकत है उसके फाइटर जेट, उसकी घातक मिसाइलें, उसके एयर डिफेंस सिस्टम। अमेरिका ईरान के खतरे से खुद को बचाने के लिए उन जगहों को टारगेट कर रहा है जहां उसे थ्रेट पैदा होता दिख रहा है। ईरान पर अमेरिका ने अपने सबसे ताकतवर B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया। B-2 बॉम्बर ने ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल डिपो पर भारी बमबारी की। अमेरिकी सेना टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों का भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही है। ये मिसाइलें जहाजों और पनडुब्बियों से लॉन्च की जाती हैं और नीची उड़ान भरने के कारण इन्हें पकड़ना मुश्किल होता है। यही कारण है कि ईरान के मिसाइल ठिकानों, नौसेना अड्डों, हवाई रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी वायुसेना ने F-35 लाइटनिंग, F-22 रैप्टर फाइटर जेट आसमान में उतारे हुए हैं, जो अभी तक सैकड़ों टारगेट को निशाना बना चुके हैं और लगातार बना भी रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने पहली बार युद्ध में ल्यूकस यानी लो कॉस्ट अनक्रूड कॉम्बैट अटैक सिस्टम जैसे सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल किया। ये एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन हैं जिनके जरिए ईरान के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। MQ-9 रिपर ड्रोन निगरानी और सटीक हमलों के लिए तैनात हैं और हिमार्स रॉकेट सिस्टम से भी प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइलें दागी जा रही हैं। हर बीतता दिन तबाही की नई तस्वीर, पहले से बड़ी धमकी और जोरदार हमला लेकर आ रहा है। इजराइल ने ईरान के खिलाफ दुनिया के सबसे एडवांस लड़ाकू विमान F-35I अदर स्टेल्थ फाइटर को युद्ध के मैदान में उतारा हुआ है। ये रेडार की रेंज में आए बिना हमला करने में सक्षम है और उसकी एक खूबी ये भी है कि दुश्मन की एयर डिफेंस को जाम करने की ताकत रखता है। इजराइल का हैवी लिफ्टर फाइटर F-15I भी वॉर जोन में तैनात है। ये विमान भारी मात्रा में बम और मिसाइलें लेकर लंबी दूरी तय कर सकता है। जमीन पर बमबारी करने की इसकी क्षमता ने भी ईरान के हाथ पांव फुला रखे हैं। इनके अलावा वॉर जोन में मिसाइल रक्षा प्रणाली जैसे पैट्रियट, हार्ट, ऐसे इंटरसेप्टर सिस्टम भी अमेरिका और इजराइल ने सक्रिय कर दिए हैं, जो दुश्मन की मिसाइलों को रोकने में मदद कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका, इजराइल कितनी ताकत इस युद्ध में क्यों न झोंक दे, ईरान भी चुप बैठने वाला नहीं है। जलते अमेरिकी बेस, अमेरिकी एम्बेसी में आग, मिडिल ईस्ट के आसमान में धुआं। ये ईरान की हाई इंटेंसिटी जवाब की एक झलक है। ईरान के पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार माना जाता है और वो इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए खुलकर इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान की शबाह, फतेह, खुर्रम शहर जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें ट्रंप और नेतन्याहू की रणनीति को कई मोर्चों पर चकमा दे रही हैं। करीब 2000 किलोमीटर की रेंज वाली शहाब-3 मिसाइल इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इस मिसाइल की जद में पूरा इजराइल है। इमाद मिसाइल ईरान की मीडियम रेंज की ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे हवा में कंट्रोल किया जा सकता है। इसकी सटीकता के कारण ही इजराइल के अहम ठिकानों के लिए बेहद घातक बनी हुई है। ईरान की मिसाइलों के जखीरे में गदर मिसाइल है
जो करीब 750 किलो तक भारी विस्फोटक ले जाने में सक्षम तो है ही, साथ ही मिसाइल 1600 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखता है। ईरान ने कामिकाज़े ड्रोन का इस्तेमाल भी बढ़ा दिया है। इस जंग का मकसद अब जीत नहीं बल्कि बदला हो गया है। 5 दिनों से हुई तबाही भयंकर है, लेकिन आगे और बड़े खतरे की आशंका है। सवाल ये भी कि ये तबाही कहां तक फैलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।